आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ अच्छा सा संदेश चला जाए मानवता के लिए, सनातन के लिए, लोग ठीक से अपना जीवन जी सकें। हम कोई उपदेशक तो है नहीं, बस प्रार्थना ही करते हैं। और इस समय मैं राजस्थान की धरती बाड़मेर में हूँ। पहले तो आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यदि आपका कोई प्रश्न होगा तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। कथा 19 तारीख से आरंभ हुई है और ये 25 तारीख तक है। श्री जो भी कोई सुनेगा तो उसको मन को सुकून तो मिलेगा ही। प्रभु राम जी ने हनुमान जी को कहा कि चलो मेरे संग। हनुमान जी ने कहा प्रार्थना करके, प्रभु मुझे यहीं रहने दीजिए, क्योंकि आपकी कथा सुनने से मन को बहुत शांति मिली। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा कि यदि आप सुकून के साथ जीना चाहते हैं तो सत्संग करते रहिए, अच्छे लोगों के पास बैठते रहिए, अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाइए। मित्र वह है जो आपको सब कुछ देता है, आपसे कुछ नहीं लेता। तो माँ मित्र की तरह है, पिता मित्र की तरह है, पूज्य लोग, बड़े लोग, ये सब मित्र की तरह हैं। इनके पास बैठ कर के कुछ प्राप्त कीजिए। तो आज नंद उत्सव भी मनाया जाने वाला है, क्या कुछ बताएं? हाँ, आज कथा में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव है, उत्सव है। उत्सव आह्लाद का नाम है, आनंद का नाम है उत्सव, इसलिए कहते नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। सिर्फ डलिया सिर के ऊपर रख करके नाचने से ही मतलब नहीं है, इसमें मन मयूर नाचता है। नंद मतलब जो सबको आनंद दे, जो सबको आनंद देगा उसके जीवन में भगवान जरूर चल के आएगा, और जीवन में परमात्मा का होना ही एक बहुत बड़ा उत्सव है। महाराज जी, आप मूलतः कहाँ से हैं और क्या कुछ? मैं श्री राम वृंदावन से आया हूँ और हम गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। हाल में बाड़मेर में भी 2 गौशालाओं में गया हूँ, एक सुमेर गौशाला, एक गोपाल गौशाला। बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। बड़े विकसित लोगों का ये क्षेत्र, अच्छे लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ श्रद्धावान लोग, गौ माता को दर्शन करके मन बड़ा खुश हो गया है। दोनों गौशालाएँ बहुत बढ़िया हैं। नहीं तो आज के समय में दिखता है गौशालाओं में कि गाय जेल में खड़ी हुई है बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा था कि गौ माता बिल्कुल गोलोक में है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से, कि आप गौ माता की सेवा के लिए बिल्कुल आगे आइए। और आप यहाँ आए हैं उसका एक मकसद, गौ माता का संदेश एक सबके लिए पहुँचे। जिस दिन गौ माता का रक्त धरा पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा। हम मठ मंदिरों में खूब जाते हैं और जाना भी चाहिए, हमारे सनातन धर्म की ताकत है। 4-5 चीज़ें सनातन धर्म में मूल में विष्णु देवानाम यत धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विग्रह तपो यज्ञ स दक्षिणा। उसमें गौ माता का नाम आता है। घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकली। बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपनी शादी की तिथियां मनाते हैं, तो होटलों में मन जाइए, गौ माता के बीच में जाइए। ये गौवंश धरती की आन बान और शान। कई गोवंश आजकल सड़कों पे भी लोग छोड़ देते हैं, उसके इसमें गौपालक ही इसमें दोषी हैं। यहाँ जहाँ मैं रुका हूँ यहाँ भी पीछे बहुत गाय घूमा करती हैं। मैंने पूछा कि यहाँ इतनी अच्छी अच्छी गौशाला हैं तो ये गैया सड़क पर क्यों घूम रही? तो उन्होंने कहा महाराज इन गायों को हम अंदर ले लें, लेकिन लड़ने झगड़ने के लिए आ जाते हैं। गैया का दूध निकाला, गायों को छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि मेरी आवाज़ उनके पास तक पहुँच रही है तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके कहना चाहूँगा कि गायों को सड़क पर मत छोड़िएगा, क्योंकि गाय एक्सीडेंटल हो जाए तो उसका अपराध किसको लगेगा? उसी को लगेगा जो यह त्रुटि, यह जो गलती कर रहा है। आपके घर में 5-6 लोग हैं, उसमें प्लस है गौ माता को भी आप प्लस कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि जब आप गौ माता को चारा डाल देते हैं, श्रीनाथ भगवान के 56 भोग से भी बढ़ कर के हो जाता है, क्योंकि सब देवता इसमें वास करते हैं। आप सब महानुभाव मीडिया के सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं। कहते हैं कि देश का राष्ट्र का 5वां स्तंभ है मीडिया। अच्छी चीज़ों का बहुत विस्तार कीजिएगा, बहुत इसको बहुत बढ़ावा दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक विशेष व्यक्ति के ही लिए बोलें, लेकिन ये ज़रूरी है कि किसी के ऊपर आघात हो रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, उन दीनों की, गरीबों की आवाज़ मीडिया के माध्यम से उठाई जाए। अच्छे काम हो रहे हैं उसको ज़रूर बताया जाए, इससे लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और आप बड़ी अच्छी जगह रह रहे हैं, बाड़मेर बहुत बढ़िया जगह है, मरुधर की जिसको भूमि कहा गया है। तो मैं आपके माध्यम से बिल्कुल यह कहना चाहूँगा, बहुत चीज़ों का प्रचार करें, लेकिन गौ माता का जरूर। आपने शीतला अष्टमी को लेकर भी कुछ कल कहा था, वो क्या है? क्या बोला मैं? मुझे शीतला अष्टमी, जहाँ ठंडी। हाँ, शीतला अष्टमी आज के दिन में धरती पर पैदा हुआ। आज मेरा जन्मदिन है। ऐसे अभी मैं माँ की पूजा ही कर रहा था। मैया के चारों हाथों में 4 चीज़ें, एक हाथ में कलश है जो अमृत प्रदान का स्वरूप है,
एक हाथ में झाड़ू है, तो माँ के हाथ में झाड़ू है, तो वो ये कहना चाहती है कि साफ़ सफाई अपने आसपास रखिए। जहाँ साफ़ सफाई होगी वहाँ बरकत होती है हर प्रकार से। एक हाथ में सूप है, सूप का स्वभाव है थोता दे उड़ाए, चार चार को गह रहे थोता दे उड़ाए। माँ कहती है हर चौराहे पर तुम्हें सिखाने वाले खड़े हैं, तुम्हें कहीं अच्छाई दिखाई दे रही है उसको स्वीकार कर लो, किसी के दुर्गुणों को देख करके करो। ये माँ का कहना है। एक हाथ में माता के हाथ में नीम की पत्तियाँ हैं, वो जगत को संदेश देती है। वो बोलना चाहती है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नीम में औषधीय गुण है। माँ का ये संदेश। आज अष्टमी है, आप सभी को शीतलाष्टमी की बहुत बहुत मांगलिक बधाई। इस समय मैं पंचायत अग्रवाल भवन में बैठा हूँ और आज श्री कृष्ण जन्म की कथा है। आप सबको समय मिले तो ज़रूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके और यहाँ आइए। मैं एक बार फिर अपील सभी भक्तों को करना चाहूँगा कि इस बाड़मेर में भी बड़ी अद्भुत गौशाला है। आप अपना जन्मदिन वगैरह जो भी कोई शादी की तिथि मनाते हो, त्यौहार मनाते हो, उसमें आप गौ माता के मत नहीं बनाइए। इससे एक बहुत बड़ा संदेश ही नहीं जाएगा, लोगों को खुशियाँ भी मिलेंगी, इससे आपके बच्चों की तरक्की होगी।